गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लास में कल हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज शुरू किए थे। तो कल फर्स्ट पार्ट हम लोग किए हैं। तो जो लोग उस फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो ऊपर लिंक दिया है, उस लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो है कुछ और अलग टाइप्स का जो शाम्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कुछ अलग टाइप का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। जैसे कि ये सीरीज़ में क्या होता है कि एक सिक्वेंशियली एक ए बी सी डी स्लैश कुछ भी होगा ये दे देगा, और किसी में गैप दे देगा, जैसे कि ये डैश डैश ये सब गैप हो रहा है तो ये हम लोगों को फिल करने के लिए बोलेगा। लेकिन ये सब एक सीक्वेंस में ही ये सब नंबर यहाँ पे रहता है। तो ये सीक्वेंस में ही हम यहाँ पे नंबर रहता है। तो क्या, लेकिन ये एक फंडा है इस सब क्वेश्चन का कि ये सब जो भी क्वेश्चन देता है इसमें जितना भी नंबर होगा ये सब इवन नंबर होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सब ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर से क्या है, सीक्वेंस नहीं अच्छे से सजा पाते, तो हम लोग ये फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी सीक्वेंस होगा वो सब इवन में रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी डैश डैश बी सी ए डैश डैश ए बी डैश, तो पूरा नंबर काउंट कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरा नंबर है 12। तो मतलब ये देखिए ऐसा नहीं कि ये नंबर आपको ऑड में दे देगा। तो इसको करने के लिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर 12 होता है, तो जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड में देखिए ये 12 होता है, तो इसको हम 3 × 4 या फिर 4 × 3 में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1 2 3 4 ये वाला तीनों में भाग होगा, या फिर 1 2 3 ये चारों में भाग होगा। ऐसे करके ये 12। फिर छोटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर पहले सबसे छोटा देता है 8 के नीचे भी देगा, लेकिन ज़्यादातर एसएससी और बैंकिंग में ये सब नहीं आएगा। एसएससी और बैंकिंग में 12 से ही स्टार्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है उन लोगों का। सो ये अगर 8 लेवल का देगा तो ये शायद 2 × 4 या फिर 4 × 2 इस सीक्वेंस में 8 का जाएगा। फिर अगर ऊपर हम जाएंगे तो क्या होगा, 16 में क्या होता है 4 × 4, फिर क्या होता है 20, तो ये 4 × 5 या फिर 5 × 4, या ऐसे ही इस सीक्वेंस में ये सब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम लोग करेंगे। तो और एक ये क्या है कि इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हम लोग ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि, या फिर कोई भी स्टूडेंट जब देखता है कि ऑप्शन में क्या है, वो ऑप्शंस देख के हम लोग 1 to 1 ABCD जो ऑप्शन है, फर्स्ट ए देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी, ये ऑप्शंस देखने के बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम लोग वो ऑप्शंस देख के नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ और भी कुछ ऑप्शंस होता है, जैसे कि ये सीक्वेंस हम लोग जल्दी से कैच नहीं कर पाते कि सीक्वेंस किस में है, तो हम लोग फटाफट से ये जो है ये ग्राफ पेज में लिख के ये जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन एक एक करके बिठा के जल्दी से कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर सम्स 80 to 90% सम्स हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये सीक्वेंस में डिवाइड करके जो आएगा वो हम लोग ऑप्शंस में डायरेक्ट बिठा देंगे। तो चलिए फर्स्ट सम से हम लोग देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी डैश डैश बी सी ए डैश डैश ए बी डैश। सो हम लोग जो बोले हैं कि ये कितना का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर को हम लोग 3 × 4 या फिर 4 × 3 से पहले डिवाइड कर लेंगे कि होगा क्या। तो हम लोग या फिर ये 3 × 4 डिवाइड करेंगे, तो ए बी डैश डैश बी सी डैश ए डैश डैश और ए बी डैश। तो यहाँ पे हम तीनों करके चारों पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो फिर हम लोग क्या होगा कि एक देखो हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड से हम लोग पहले कंपेयर करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर दूसरा, फिर नहीं होगा तीसरा, ऐसे करके कंपेयर करते रहेंगे। तो पहले हम देखिए फर्स्ट से सेकंड अब कंपेयर करेंगे, तो ए बी डैश, यहाँ पे देखो बी है लेकिन सी वाला पार्ट में ये डैश है, तो हो भी सकता है कि ये सी यहाँ पे हो ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी। तो नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग यही से कंपेयर कर लेंगे कि देखो फर्स्ट से अगर ये थर्ड वाला पार्ट कंपेयर करें तो ए बी डैश, तो यहाँ पे ए और दोनों में डैश है, बी और डैश में हो सकता है। तो फिर यह वाला पार्ट भी नेक्स्ट ऑफ 4 वाला पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ए बी डैश सेम है। तो सीक्वेंस क्या होगा, एक ही यहाँ पे मिल रहा है हम लोग का, ये ए बी सी और ए बी सी, ये तीनों में। तो देखिए हम लोगों का जो डैश वाला पार्ट है उसमें हम लोग को क्या आया, सी ए बी सी सी। तो ये सी ए बी सी जो है इसमें अगर हम पूरा डैश वाला पार्ट में फिलअप करेंगे तो सब ए बी सी करके चारों पार्ट 3 डिवाइड में भाग हो रहा है, तो सी ए बी सी हो रहा है। तो आपका ऑप्शन भी देखो होगा ए सी बी ए बी, ये नहीं है बी सी ए बी सी, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, सी ए बी सी। ये देखो अगर आप लोग
ये तीनों और चार में डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बिठा सकते हैं। तो ये फटाफट से आप लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे लिखना है क्या है। और यहाँ पे पहले ACBAB ACBAB, तो अब चेक कर लेना है कि ABA CBC ABA CBC, देखो ABA लास्ट ये वाला हो रहा है, तो ये कहीं पे सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। फिर हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि CABCC हो रहा है, तो ABC, फिर ABC ABC ABC, ऐसे करके भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम ये चारों डिवाइड करके देख ले। कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है जो बहुत बड़ा आ जाता है, तो जब सब सीक्वेंस हम नहीं सजा पाते तो तब लोग ये तब सब हम लोग ऑप्शंस डायरेक्ट बिठा के देख सकते हैं। तो इसी के चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। वैसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बोला है कि एच डैश EG डैश FEGH डैश EGH FE डैश। तो पहले हम लोग क्या करना है, काउंट कर लेंगे कि कितना नंबर है। काउंट करने के बाद क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। तो 16 को नंबर में डिवाइड किया है। तो 16 जब नंबर डिवाइड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 4 में, 4 इंटू 4 में डिवाइड होगा। 8 इंटू 2 ये नहीं होगा, इतना नहीं देगा कि इतना बड़ा 8 को 2 भाग में भाग करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटा वाला पार्ट में डिवाइड भाग करेंगे, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो करने में। सो पहले हम लोग 4 को अगर डिवाइड करेंगे 4 इंटू 4 में, तो ये में क्या रहा है कि H डैश EG, यहाँ पे एक स्लैश डैश FEG स्लैश H डैश EG स्लैश HFE डैश, ये एक पार्ट है। तो मतलब चारों पार्ट हम लोग डिवाइड कर लिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट से हम लोग ये वाला कंपेयर करेंगे। तो H डैश EG होगा, तो यहाँ पे देखो H नहीं है लेकिन EG है, यहाँ पे EG है। तो ये F वाला पार्ट में गैप दिया, F वाला पार्ट में यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे H वाला में ये गैप है। तो हो सकता है दोनों में से कुछ कंपेयर करके, तो ये दोनों में से कंपेयर करके ये सिमिलर हो सकते हैं। तो चलो अगर ऐसे हो रहा है तो नेक्स्ट वाले में भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में अगर कंपेयर करने का क्या मिल रहा है, H डैश EG, तो यहीं पे भी सेम ही है, H डैश EG। तो यहीं पे देखो ये हो सकता है कि HFEG हो सकता है। और फिर लास्ट वाला पार्ट में है तो HFE डैश, यहाँ पे G होगा। तो हम लोगों को ये सीक्वेंस मिल गया है कि इस पूरा पार्ट में HFEG से चारों पार्ट डिवाइड किया है। तो HFEG F यहाँ पे होगा F, और यहाँ पे होगा सॉरी यहाँ पे H, यहाँ पे F, यहाँ पे G। तो हम लोगों को ये पूरा पार्ट मिल गया है कि फर्स्ट वाला में HFEG HFEG और ये लास्ट वाला HFEG। तो हम लोगों को पूरा सीक्वेंस मिल गया FHFG। तो FHFG क्या है ऑप्शन में, ये डी वाला पार्ट में। तो क्या हम लोगों को मिल गया है कि FHFG है। तो ये देखिए, अगर ये हम लोग फर्स्ट सीक्वेंस वाइज करते रहेंगे वो पिछले वाला जैसे कि हम लोग ऑप्शंस देख के, तो हम लोग पहले ये ए वाला बिठाएंगे, ए में नहीं होगा, फिर बी में नहीं होगा, फिर सी में नहीं होगा, फिर डी में लास्ट में अंत में ये मिलेगा। तो ये इसमें थोड़ा तकलीफ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ही चल जाएगा। तो हम लोग आगे के साम जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब फंडा होता है कि आप लोग को ट्रिकी क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ जाता है। तो चलिए ऐसे भी और एक सम्स में हम लोग आगे सम्स में हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि L डैश P डैश डैश Q डैश एस एल क्यू डैश डैश। तो इसमें भी हम लोग पहले काउंट कर देंगे कितना को नंबर दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 को नंबर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3 में डिवाइड कर लेंगे। सो फर्स्ट L डैश P डैश डैश, ये चार को में से फर्स्ट तीनों में से देता नहीं है, तीनों में से बहुत बड़ा होता है और तीनों में से सीक्वेंस सब लोगों को ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पहले 4 इंटू 3, तो 4 3 में डिवाइड कर लेते हैं। L डैश P डैश, फिर क्या डैश Q डैश S, और फिर LQ डैश डैश। तो ये चारों में हम लोग डिवाइड कर लिए हैं चारों पार्ट में। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाले में ढूंढ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे क्या है देखो, फर्स्ट वाला में ये Q, यहाँ पे L है, L नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे P है, तो यहाँ पे Q है सेकंड वाला में। तो यहाँ पे Q वाला पार्ट नहीं है, तो ये, और ये थर्ड वाला में Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे डैश है, और यहाँ पे
डैश है तो यहाँ पे एस है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे अगर एल हम बिठाएंगे एल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे अंदर ये क्यू हो सकता है क्यू, और यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी नहीं है तो यहाँ पे पी हो सकता है, ठीक है। और ये एस है तो यहाँ पे एस हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट वाला में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग पूरा कंफर्म नहीं हो सकता है कि यही होगा। तो लास्ट वाला हम लोग जो है उसमें हम लोग पहले कंपेयर कर लेंगे। इस वाला कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा कि एल क्यू, यहाँ पे देखो एल एल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्यू हो सकता है, क्यू है, और ये पी एस तो यहाँ पे पी एस होगा। तो इसमें क्या है, ये तीनों में से हम लोग सीक्वेंस मिल गया है कि क्या होगा, ये एल क्यू पी एस, एल क्यू पी एस, एल क्यू पी एस हो सकता है। तो यही हम लोग का सीक्वेंस है। तो क्यू एल क्यू पी एस, एल क्यू पी एस और एल क्यू पी एस। तो ये देखो ये हम लोग का सीक्वेंस है कि एल क्यू पी एस, एल क्यू पी एस और एल क्यू पी एस। तो यहीं से हम लोगों का पता चल गया है। तो ऑप्शन में क्या होगा, क्यू एस एल पी पी एस जो ऑप्शन है, क्यू क्यू से स्टार्ट एक ही है, क्यू एस एल पी पी एस, ये सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। तो ये भी देखो अगर हम लोग फर्स्ट से करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। यह पी भी और एक ट्रिक से पी से स्टार्ट दोनों में दे दिया है, लेकिन एक ही हो तो वो लोग जो भी स्टूडेंट लोग ज़्यादा चालाकी करेगा तो क्या करेगा कि ए और बी से ढूंढने शुरू कर लेगा कि दोनों में पी है तो ऑप्शन में दोनों पी है तो इसी में से दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, ये सब ऐसे क्यू से भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखो। तो ये एक अच्छा नियम है, जैसे कि हम लोग ये देखा है कि कंपेयर करने से ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। तो चलिए इसके भी और क्वेश्चंस आगे हम लोग, तो चलिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम में ये क्या दिया है कि ए सी डैश ए बी डैश डैश बी ए डैश डैश सी बी डैश डैश ए सी डैश डैश बी। तो पूरा हम लोग ये थोड़ा सब बड़ा है तो ये हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितना नंबर दिया हुआ है। तो पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 को नंबर दिया हुआ है। तो 20 को नंबर हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, 4 × 5 या फिर 5 × 4। तो 4 × 5 में हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे। 4 × 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए सी डैश ए बी डैश डैश बी डैश ए डैश डैश सी डैश बी डैश डैश ए डैश सी डैश डैश बी। तो देखो अगर हम चारों में से डिवाइड करेंगे तो ए सी डैश बी बी ए, ये कहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है। तो देखो ये क्या हो रहा है कि ए सी डैश ए, अगर फर्स्ट में सेकंड नहीं मिल रहा है, सेकंड भी नहीं मिल रहा है, तो बी डैश डैश बी, तो मतलब यहाँ से कोई कंपेयर हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सेकंड में जाने के बाद देखो कि ए सी डैश ए, तो ए सी डैश ए तो सी है, यह भी कुछ कंपेयर हम लोग नहीं कर पाए। फिर हम अगले वाला जाएंगे, अगले वाला में भी देखो ए है तो यहाँ अगर नहीं है तो बी डैश डैश ए, सी और ए, तो बी से स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तो ये थर्ड वाला भी नहीं होगा। फिर लास्ट वाला कंपेयर करेंगे, लास्ट वाला में भी ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो नहीं होगा। तो क्या है, हम लोग को 4 × 5 से नहीं 5 × 4 से एक बार करके हम लोग देखेंगे। 5 × 4 अगर होगा तो क्या होगा, ए सी डैश ए बी डैश, फिर डैश ए सी डैश ए बी डैश डैश बी ए डैश, फिर क्या होगा ए सी डैश डैश यहाँ पे ए सी डैश डैश बी। तो पाँचों में 5 × 4 20 में हम लोग पहले ये डिवाइड कर लिया है। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज क्या बैठ रहा है यहाँ पे। तो क्या ए सी डैश ए बी डैश, तो ए सी यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे क्या है बी ए, तो यहाँ पे बी हो सकता है और यहाँ पे नहीं है, गैप है, तो यहीं पे भी गैप है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे पूरा गैप है तो हम लोग फर्स्टली ये ऑप्शन से अगर देखेंगे कि फर्स्ट ये चारों में गैप में क्या है, सो ये सीक्वेंस वाइज हम लोग पहले सजाएंगे। तो सजाने के बाद ये क्या आ रहा है कि ए सी डैश बी ए डैश बी ए बी। तो यहाँ पे देखो ये ए सी की जगह पे यहाँ फर्स्ट दोनों में ब्लैंक है, तो ये डबल डैश बी ए डैश। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फर्स्ट से अगर हम ये फर्स्ट वाला में कंपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ पे ए सी हो सकता है, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ये बी हो सकता है, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी हो सकता है। ये दोनों में से कंपेयर करके हम लोगों को कुछ आ रहा है। तो चलिए थर्ड वाला पार्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट से अगर थर्ड वाला पार्ट में कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, ए सी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला में डैश है तो ये हमें ए हम लोग हो सकता है। तो इस डैश की जगह हम लोगों को, इस डैश की जगह पे हम लोगों को क्या हो सकता है कि ए हो सकता है।
तो फिर क्या बोला, सी बी, ये सी बी है, तो सी बी नेक्स्ट क्या होगा, सी बी होगा, तो यहाँ पे ए सी बी और यहाँ पे क्या ए बी है, यहाँ पे ए बी, तो इस ए बी की जगह पे ये पूरा ब्लैंक है, तो ये ए बी होगा। तो ये तीनों, ये देखो हम लोगों को सीक्वेंस मिल गया और शायद लास्ट भी मिल जाएगा। तो लास्ट भी क्या है, ए सी डैश डैश बी, मतलब बी ए बी। तो हम लोगों को ये पांचों सीक्वेंस हम लोगों को मिल गया। तो क्या होगा, ए सी बी ए बी, ए सी बी ए बी, ए सी बी ए बी और ए सी बी ए बी। तो देखो हम लोगों को ये सीक्वेंस मिल गया। तो क्या होगा, ए सी डैश ए बी डैश डैश बी ए डैश डैश सी बी डैश डैश ए सी डैश डैश बी। तो ए सी बी ए बी, ए सी बी ए बी, ए सी बी ए बी और ए सी बी ए बी। तो देखो ये हम लोग को 5 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा हम लोगों का एक सीक्वेंस मिल रहा है। तो ये सही होगा। तो गैप में जो है ओके, ऑप्शंस में क्या है, बी ए सी ए बी बी ए। तो ऑप्शंस में क्या है, बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए बी बी ए। तो ये वाला बी वाला जो है ये हम लोग का ऑप्शंस सही है। तो देखो अगर अब बड़ा भी कोई टर्म्स दे दे, जैसे कि यहाँ पे कोई बड़ा भी टर्म्स दे दे कि ए सी, ये 20 को दिया है, तो 20 को टर्म्स करने के लिए भी हम लोग को, ये आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना बड़ा क्या, इतना रफ कोई सब क्या, लेकिन अगर जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये सब इतना करने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली क्या करेंगे आप लोग, ये 4 में डिवाइड करेंगे, या फिर 5 into 4 में, 4 into 5 डिवाइड करने के बाद देखो फर्स्ट से अगर आप सेकंड कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो 4 into 5 जब किए थे तो फर्स्ट से ये वाला सेकंड कंपेयर करने के बाद ही हम लोग को पता चल गया कि ये सीक्वेंस कहीं पे नहीं मिल रहा है। फिर अगर क्वेरी के लिए और एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं सेकंड वाला में। तो यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे लास्ट वाला सी है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ए है और सी, तो यहाँ पे भी नहीं मिला है। तो मतलब 4 into 5 में जो है वो पार्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या मिलेंगे, 5 into 4 में। तो 5 into 4 में देखो अगर हम डिवाइड कर ले तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट वाला में, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद देखो हम लोग को ये सीक्वेंस और 1 to 1 हम सीक्वेंस से मैच कर रहे हैं। तो ये देखो हम लोग को सब, इसलिए हम लोग करते हैं। तो अगर ऑप्शंस में भी करेंगे तो ऑप्शंस में ये जब बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा जाता है, जब हम कोई भी कॉन्फर्मेशन में से हम लोग सीक्वेंशियल हम लोग नहीं मिलता है, तो एक बार आप लोग यहीं पे भी जो क्वेश्चन है यहीं पे रफ पे आप लोग बिठा पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस में भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैप वाला पार्ट में ये क्या होगा। तो फर्स्टली हम लोग ऑप्शंस देख के भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये 4 into 5 या फिर 5 into 4 में डिवाइड करने से ही बेहतर होगा। और फिर भी इससे भी ज़्यादा अगर दे देगा शायद, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं देता है एसएससी बैंकिंग कुछ में। बैंकिंग में मेंस वाला पार्ट में ये हो सकता है, या फिर ये सीरीज़ वाला इतना नहीं होता बैंकिंग, लेकिन एसएससी रेलवे या फिर कुछ भी अब ग्रुप डी एनटीपीसी क्लार्क वाला जो है इस सब में आता है। तो ये ऐसे करके आप लोग करेंगे तो सही होगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा भी नहीं लगेगा। सो अगर ऑप्शंस में भी हो सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे भी सीक्वेंस आ जाए कि देखो आप कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो लेकिन आपको ये 2 नंबर लाना चाहिए। तो ये और ये सब रीजनिंग सही सही होता है, ये सब अगर आप करेंगे तो 2 नंबर सही से मिल जाएगा। तो आप लोग ये ऑप्शंस बिठा के भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग का यही चैप्टर हम लोग आज ख़त्म हो गया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो और रीजनिंग का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये आपको आज ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ये करते क्या है। अगर रीजनिंग ऐसा ही बात है कि रीजनिंग देखने के बाद लगता है कि मतलब बहुत आसान है, हम लोग कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या एग्ज़ाम में जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हम लोग टाइम के अंदर में ये सब नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इजी से हम लोग को छूट जाता है। तो घर पर भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ये सब अगर कुछ भी प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम लोगों का जो पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, और हम लोग आपको 2 या 1 दिन के अंदर आप लोगों को। सो चलिए आज के लिए यहीं तक।